हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके करियर इंस्टीट्यूट। देखिए, पिछली क्लास तक कहने का मतलब ये है कि अभी तक हम लोग का अभी हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स ख़त्म हो चुका है। ठीक है, हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले आज से एक नया चैप्टर जो कि हमारे पास है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। ठीक है, तो आप में से काफ़ी बच्चों ने है ना इससे पहले का जो चैप्टर हमारे पास देखा होगा उसको हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा डिटेल से किया था, है ना, अपने लेवल पर जितना डिटेल हो सकता है। ऑलमोस्ट 23 लेक्चर्स थे जहाँ पर कंप्लीट चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया था। ठीक है, उसके बाद अपन लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, है ना। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ बातें हमारे पास इंपॉर्टेंट है। क्या ये भी चैप्टर उतना ही लंबा होने वाला है? ठीक है, कि ऑलमोस्ट 25 या 30 लेक्चर बन जाए इसमें। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। ठीक, इससे पहले की जो चैप्टर था ना हेलो एल्केन्स में, हमने क्या किया था, एक एक पॉइंट हम लोग लिख रहे थे। बेसिकली मेन फंडा हमारे पास क्या है कि मैं चीज़ें समझा भी रहा था बोर्ड पे और एक एक चीज़ आपको नोट भी कराता जा रहा था। ठीक है, तो इस वजह से वो लेक्चर्स काफ़ी लंबे हुए थे और काफ़ी लंबा चैप्टर चला, है ना। बहुत सारे टॉपिक्स उसमें थे, इस वजह से ये चैप्टर में वैसा ही है। अब यहाँ पे तो अच्छा, इससे पहले तो हम लोग को केवल 2 ही कंपाउंड डील करने थे, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, है ना, इससे पिछले वाले चैप्टर में। अभी तो हमें अल्कोहल भी देखना है, फिनॉल भी देखना है, ईथर भी देखना है। ठीक है, तो जिस तरीके से अपन लोग पढ़ रहे थे, हम लोग एक एक करके सभी चीज़ों को डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम अल्कोहल्स के बारे में बात करेंगे डिटेल से, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, कि क्या क्या रिएक्शंस वगैरह इसमें होने वाली है, और कुछ हमारे पास जो इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर स्पेशली कुछ अल्कोहल्स इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे, तो उसकी बात हम लोग करेंगे। ठीक है, अच्छा, 3 कंपाउंड पढ़ने, इसका मतलब कि थोड़ा सा चैप्टर लंबा होगा। अच्छा, इस चैप्टर में कुछ एसिडिक स्ट्रेंथ वाला, बेसिक स्ट्रेंथ वाला, है ना, अल्कोहल्स को कंपेयर किया जाता है वाटर से। ठीक है, तो इस फंडे को भी लेकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो उसकी बात करेंगे हम लोग। अल्कोहल का फिनॉल का बेसिकली कंपेरिजन यहाँ पे हो रहा होगा। ठीक है, तो तीनों कंपाउंड्स के बारे में बात करनी है, तो थोड़ा सा डिटेल हम लोग अगर चर्चा करें तो थोड़ा सा लंबा हम लोग का लेक्चर हो सकता है। ठीक है, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे कैसे, ये समझ लेते हैं। ठीक है, इससे पहले का चैप्टर जो भी पढ़ा हम लोगों ने वो पढ़ा, ठीक है। अभी जो पढ़ने वाले हैं ना, उसमें हमारे पास मेथड ये रहेगा कि जो भी समझाने की चीज़ है ना, वो हम यहाँ पे समझते चलेंगे। ठीक है, अब ऐसा कुछ रहेगा, जितना मैं बोर्ड पे लिखूँगा, ठीक है, उतना ही आपको कॉपी में लिखना है ना। अब कुछ बोल के नहीं लिखवाने वाले हैं कि एक एक डेफिनेशन, एक एक पॉइंट अपन लोग बोल बोल कर सभी चीज़ें नोट करें, है ना। तो जितना भी मैं बोलता हूँ उसे आप लोग, उसमें जो इम्पोर्टेंट है, आप वीडियो को पॉज करके उसे अपनी भाषा में लिख सकते हो, है ना, अपनी लैंग्वेज में उसे आप लिख लो। नहीं तो जितना बोर्ड पे मैं लिखूँगा उतना ही आपको लिखना है। ठीक है, और फटाफट चीज़ों को हम लोग समझते चलेंगे, जिससे कि हम लोग का टॉपिक, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक हम लोग कम समय में कवर कर सकें, और मैं जितना ज़्यादा इसमें बताना चाहता हूँ ना, उतनी सारी बातें हम लोग का कवर हो जाए। ठीक है ना, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज अपना नया चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोग पहले भी नाम सुने हैं, है ना। बेसिकली 11th क्लास में थोड़ा सा बेसिक बातें हम लोग कर लेते हैं, फिर हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल से क्या करना है ना। 11th क्लास में हम लोग जब IPSC वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम अल्कोहल्स के IPSC कर लेते हैं, है ना, बेसिकली ईथर्स के भी कर लेते हैं, है ना। लेकिन अभी तक फिनॉल हमारी ज़िंदगी में नहीं आया था, है ना। इसका मतलब कि अल्कोहल और ईथर से थोड़ा बहुत हम लोग फेमिलियर है ना, नेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फेमिलियर है ना, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से बातें हम लोगों ने कर नहीं रखी है अभी तक, है ना। अच्छा, हाई स्कूल में थोड़ा बहुत आप लोगों ने अल्कोहल के बारे में पढ़ा होगा, वहाँ कुछ रिएक्शंस के बारे में, कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे बातें करने वाले हैं कि कितने टाइप से हमारे पास अल्कोहल हो सकते हैं, है ना, क्या क्या फिनॉल से, क्या क्या ईथर है। अच्छा, इस चैप्टर से ना कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे क्वेश्चन आते हैं, है ना, क्योंकि बेसिकली फिनॉल वाला जो पार्ट है ना, ये एरोमेटिक कंपाउंड से डील करता है, तो फिर वहाँ पर हम लोग का रेजोनेंस वगैरह चलने लगता है। ठीक है, तो फिर उस चीज़ को लेके हमारे पास जो इफ़ेक्ट वगैरह काम करते हैं, मेजोमेरिक इफ़ेक्ट, ठीक है, अपना इंडक्टिव इफ़ेक्ट, तो वो सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एंड देखते हैं कि भाई साहब इसमें क्या क्या चीज़ों को हमें डील करना है। पहली बात करते हैं हम लोग अल्कोहल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, तो पीने की चीज़ यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं अल्कोहल। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं ना कि जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, 11th क्लास की थोड़ी सी बात है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सभी हाइड्रोकार्बन्स के ही डेरिवेटिव हैं, है ना। हम जानते हैं कि हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइड्रोकार्बन्स पढ़ने होते हैं, कार्बन के एंड हाइड्रोजन के कंपाउंड्स पढ़ने होते हैं, है ना। मुझे भी पता है कि कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स होने का रीज़न क्या है, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी,
ठीक है। तो जितना भी कुछ अभी तक हम पढ़ने वाले हैं या फिर जो भी हमने अभी तक पढ़ा इस चैप्टर में, है ना, ऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें पढ़ी, वहाँ पर क्या था ना कि हाइड्रोकार्बन्स ही थे, है ना, एंड उसके डेरिवेटिव, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हाइड्रोकार्बन्स है वो पेरेंट है ना। कोई भी मेरे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने वाला है उसका जो पेरेंट कंपाउंड है ना वो हाइड्रोकार्बन ही है ना। हाइड्रोकार्बन में ही चेंजेस करके वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करके उनके डेरिवेटिव्स का यूज़ करते हैं तो मेरे पास नए नए कंपाउंड्स बनने लगते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने बात की थी कि अगर अपन लोग एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का हैलोजन डेरिवेटिव की बात करें तो वहाँ पर हम हैलो एल्कीन पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि सिंपल मेरे पास मीथेन होता है तो ये एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन को हम लोग किसी हैलोजन एटम से सब्स्टिट्यूट कर दें तो मेरे पास हैलो एल्केन बन रहा था, ठीक है। अच्छा, हम बात कर रहे थे एरीन्स की। अगर मान लीजिए मेरे पास एरोमेटिक कंपाउंड है, अगर बेंजीन रिंग है, ठीक है, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जो मेरे पास कार्बन से वहाँ पर जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, अगर वहाँ से अगर मैं हाइड्रोजन को हैलोजन से सब्स्टिट्यूट कर रहा था, है ना, रिप्लेस कर दे रहा था, तो फिर वहाँ पे मेरे पास हैलो एरीन्स बन रहे थे, है ना। तो बेसिकली मेरे पास हैलो एरीन्स क्या थे, एरोमेटिक कंपाउंड के हैलोजन डेरिवेटिव्स थे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि मेन मेरे पास जो पेरेंट कंपाउंड होने वाला है ना वो एक हाइड्रोकार्बन ही होने वाला है, ठीक है। तो सेम कहानी यहाँ पर भी है। हम जानते हैं मेरे पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिन्हें हम एल्केन बोल रहे होते हैं, जहाँ पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से हमारे पास कनेक्टेड होते हैं। अब उन्हीं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अगर मैं हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव की बात करूं, जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं OH। OH को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप, इसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है। अब ये OH जिस कंपाउंड से कनेक्ट हो जाता है ना, जिस चेन के साथ फिर जो कंपाउंड बनता है उसे हम बोल रहे होते हैं अल्कोहल, ठीक है। तो बेसिकली मेरे पास क्या है ना, जैसे कि मान लो अब चीज़ें हम देखिए समझ रहे हैं, है ना, यहाँ पे हम लोग चीज़ें समझना स्टार्ट कर दिए हैं कि बेसिकली अल्कोहल्स होते क्या हैं। अभी हम क्या पढ़ना है, व्हाट इज़ अल्कोहल, ठीक है। तो ये मेरे पास एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, इसे हम बोलेंगे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, है ना। बेसिकली मेरे पास है कि ओपन चेन कंपाउंड जिसे हम एल्केन बोलते हैं, प्रोपेन मेरे पास लिखा हुआ है ना। ये मेरे पास क्या है, यही मेरे पास है वो पेरेंट कंपाउंड, यही पेरेंट कंपाउंड है, ठीक है। इसी का अगर मैं डेरिवेटिव करूं, है ना, कहने का मतलब एक H को हटा के ना वहाँ पे मैं OH को कनेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। ये दरअसल समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझ रहे हैं। माइनस का मतलब यहाँ से मैंने एक H को हटाया कहीं से भी, एंड प्लस OH का मतलब ये अपनी तरफ से समझने के लिए बस है, एक जगह मैंने OH यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन की वैलेंसी के लिए अपन लोग इस तरीके से लिख देते हैं, है ना, हमने प्लस OH को प्लस किया, ठीक है। हालांकि ऐसा चीज़ें बुक्स में नहीं होती, हम लोग अपने समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसे आप देखो CH3 CH2, एक H हटाया हमने, CH2 किया है, OH लगा दिया, है ना। तो इसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ, है ना, दिस पेरेंट कंपाउंड, है ना। तो बेसिकली ये मेरे पास क्या हो गया, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ, ये हम बोल सकते हैं एलिफेटिक, शॉर्ट में लिख दो क्या, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एच मतलब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो इसे हम बोल रहे हैं हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो बेसिकली अल्कोहल्स आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो इसी अब जो कंपाउंड बना ना, इसी को हम, हालांकि ये बात आप लोग पहले से जानते हो कि अल्कोहल इसी को हम बोलते हैं, हम हाई स्कूल के सुनते आ रहे हैं, लेकिन बताने के तौर पे एक बार हम चीज़ें समझ लेते हैं। इसी बंदे को हम क्या बोल रहे हैं, अल्कोहल, ठीक है। बेसिकली लिक्विड की फॉर्म में होता है ना ये चीज़। अब बेसिकली जनरल इसे हम कैसे समझते हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो मेरे पास ये एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है ना, अल्काइल ग्रुप। तो इसे हम लोग जनरलाइज फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में ROH, ठीक है। तो जब भी कहीं अल्कोहल को हमें लिखना होगा ना, कि शो करना होगा कि भाई साहब यहाँ पे अल्कोहल वाला कंपाउंड प्रेजेंट है, तो सिंपल हम लोग ROH लिख देंगे। इस बंदे को देखते हमें समझ में आता है कि भाई साहब ये अल्कोहल है, ठीक है। तो वेयर R इज़ अल्काइल ग्रुप, बचपन से पढ़ते आ रहे हम लोग 11th क्लास से, है ना, अल्काइल ग्रुप। और OH मेरे पास क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप। और ये जो मेरे पास पूरा कंपाउंड बना है इसे मैं क्या बोल रहा हूँ, अल्कोहल बोल रहा हूँ,
ठीक है। तो बेसिकली ये अल्कोहल का फंडा है। फिनॉल की बात हम लोग बाद में करेंगे, अभी हम अल्कोहल की बात करते हैं। तो हमने क्या समझा भाई साहब कि हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव जो भी मेरे पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के हैं उन्हें मैं क्या बोल रहा हूँ, अल्कोहल बोल रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब डिफरेंट अब जैसे कि हम लोग बोले कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन ही है, मतलब ओपन चेन, मतलब सिंगल बॉन्ड वाला ही है, क्या इसमें डबल बॉन्ड नहीं हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल, डबल बॉन्ड को लेकर हम लोग नेमिंग की बात कर सकते हैं, है ना। लेकिन अभी जितने भी हम कंपाउंड्स पढ़ने वाले हैं ना, वहाँ पर ये इस तरीके से ओपन चेन मतलब एलिफेटिक वाला ही होगा, मतलब कि OH के साथ जो भी चेन लगी होगी ना, वहाँ पे कार्बन सिंगल बॉन्ड से ही कनेक्टेड होगा, ठीक है। चलिए, इस तरीके के कंपाउंड्स हम पढ़ने वाले हैं, है ना। ये तो वैसे अगर हम नेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, आईयूपैक नेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो तो भाई सब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, कुछ भी करके, है ना, OH चिपका सकता है ना, ठीक, ये सारी कहानी। तो बेसिकली ये क्या हो गया, अल्कोहल हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे बातें आती है अल्कोहल का क्लासिफिकेशन, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स से अल्कोहल्स होते हैं, तो उसकी हम बात करते हैं। पहले आप इतना लिख लो अपनी भाषा में, है ना। ये हम लोग अल्कोहल्स के बारे में थोड़ा सा जनरल ऐसे आइडिया लिए हैं, है ना। अब एग्जाम्पल के बारे में अगर हम देख लें कि सर कुछ एग्जाम्पल ऐसे नाम के लिए, तो आप देखो, अगर R की जगह अपन लोग CH3 यूज़ कर लें तो हम बोलेंगे CH3OH। कॉमन नेम होता है, हम कॉमन नेम लिख रहे हैं जानबूझ के अभी, मेथिल अल्कोहल। आईयूपैक तो आप लोग 11th क्लास में पढ़े हो, लेकिन रिक्वायरमेंट होगी थोड़ी सी बात कर लेंगे हम लोग आईयूपैक नेमिंग पे, है ना। जैसे कि CH3 CH2OH, है ना, एथिल अल्कोहल, ठीक है, एथिल अल्कोहल। अभी हम क्लासिफिकेशन पे आते हैं तो और एग्जांपल्स देते हैं। पहले आप इतना कॉपी करो, है ना, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पे कि व्हाट इज़ अल्कोहल के बारे में, व्हाट इज़ अल्कोहल, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है। तो पहले अभी तक कॉपी करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना, ये हो गया। अब देखते हैं हम लोग कि सर जी इसमें क्या कहानी है, क्या क्लासिफिकेशन है। बहुत ही छोटे लेवल से उठा के हम लोग बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करने वाले हैं। अब इसमें कुछ मैकेनिज्म वाले भी बातें करेंगे हम लोग, ठीक है। तो जो भी हम लोग SN1 SN2 पिछली क्लासों में, पिछले चैप्टर में कर चुके हैं, बेसिकली अल्कोहल्स में ईथर्स वगैरह, फिनॉल में भी SN1 SN2 होते हैं, तो हम लोग उसकी बात करेंगे, है ना। इससे पहले के चैप्टर में जिन मैकेनिज्म को हमने छोड़ दिया था, जो हम बोल रहे थे कि अल्कोहल में कवर करेंगे, बेसिकली ये अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी वगैरह है, तो उसकी बात हम लोग करने वाले हैं, है ना। हम देख रहे हैं सर जी क्लासिफिकेशन हो अल्कोहल। अल्कोहल का सर जी क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे वही चीज़, पहला पॉइंट, पहले हम हेडिंग देख रहे हैं, है ना, एलिफेटिक अल्कोहल। एलिफेटिक अल्कोहल, भाई साहब एलिफेटिक अल्कोहल कब होगा, जब मेरे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप, है ना, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की चेन से कनेक्टेड होगा, तब मैं इसे क्या बोल रहा हूँ, एलिफेटिक अल्कोहल। जैसे कि वही, है ना। अच्छा, ये जो EX लिखते हैं, बेसिकली ग्रामेटिकली EX रॉन्ग होता है, ईजी मुझे लिखना चाहिए, है ना। EX वैसे बोलचाल में लिख सकते हैं हम लोग। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं CH3OH, या फिर CH3 CH2 OH, या फिर CH3 CH CH3OH। तो ये जितने भी कंपाउंड है ना, आप लोग जो इस फॉर्म में लिख देते हैं, या फिर हम लोग इस तरीके से लिख लें, इस तरीके से, ठीक है ना। कहने का मतलब कि OH अगर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की चेन से कनेक्टेड है, तो मैं इस अल्कोहल को क्या बोलता हूँ, एलिफेटिक अल्कोहल, ठीक है। तो फिर से इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेनॉल। ये जनरली, है ना, हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं है कि आप एलिफेटिक अल्कोहल बताओ, है ना, या फिर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बताओ, डाइहाइड्रिक अल्कोहल बताओ। ये हम लोग अपने समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये सब वर्ड्स ना क्वेश्चन में यूज़ होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन में बोल दिया कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल यूज़ किया गया, फिर डाइहाइड्रिक अल्कोहल यूज़ किया गया, फिर 1 डिग्री अल्कोहल यूज़ किया गया, तो उसका क्या मतलब है, वो चीज़ हम अभी समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना एलिफेटिक अल्कोहल। अब इसको देखो आप, तो एक एक का नाम लिख लेते हैं हम लोग, जिससे कॉपी अपनी अच्छी सुंदर लगे। एथिल अल्कोहल, है ना, इसका बेसिकली हम लोग कॉमन नेम लिख रहे हैं। तो अगर आपको याद होगा ना, जो अपन लोगों ने हेलो एल्केन्स किया था, तो बेसिकली हम लोग इस टाइप की बातें कर चुके हैं, है ना। यहाँ पर OH की जगह पहले हेलोजन था, है ना। तो कॉमन नेम इसका क्या था, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रोपिल। ये ग्रुप क्या होता है, सेकेंडरी प्रोपिल, या फिर इसको हम बोलते हैं आइसोप्रोपिल, है ना। तो इसका हो जाएगा आइसो। कैसे सर, इस कार्बन से देखिए 2 से 3 लगा है, तो हम क्या बोलते हैं, आइसो बोलते हैं, और ये 3 कार्बन तो प्रोप है, तो आइसोप्रोपिल,
आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ठीक है, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, सेकेंडरी प्रोपिल अल्कोहल। दोनों कॉमन ही नेम है, या फिर हम बोलते हैं सेकेंडरी लिखते हैं सैक, है ना, सेकेंडरी प्रोपिल अल्कोहल। बेसिकली आइसोप्रोपिल अल्कोहल आप लोग यूज़ कर रहे हैं सैनिटाइज़र में। अगर आपने देखा हो तो जो आप लोग लेकर आते हैं ना हैंड सैनिटाइज़र, उसमें लिखा होता है आइसोप्रोपिल अल्कोहल 75% या फिर इतना %, है ना। एक एथिल अल्कोहल वाला भी आता है, लेकिन आइसोप्रोपिल अल्कोहल वाला अच्छा यूज़ होता है ना, ज़्यादा वो जर्म्स को किल कर रहा है, ठीक है। तो ये अपना हो गया आइसोप्रोपिल अल्कोहल या फिर सेकेंडरी प्रोपिल अल्कोहल, ठीक है। ऐसा भी शक्ल हमने देख रखी है इससे पहले, है ना। इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, टर्सरी ब्यूटिल। अब अगर यहाँ पे OH की जगह X होता तो हम क्या बोलते हैं, टर्सरी ब्यूटिल हैलोजन, है ना। अभी OH है तो क्या बोलूँगा मैं, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल, ठीक है। या फिर वहाँ पे कुछ और भी चेंज होगा तो उस तरीके से हमारे पास नाम चेंज होता रहता है। अगर आपको याद हो तो इसे हम लोग टर्सरी ब्यूटिल बोल लेते हैं इस ग्रुप को, एंड इसी ग्रुप को अपन लोग नियो ब्यूटिल भी बोल लेते हैं, है ना। आपको याद होगा पिछले चैप्टर से अपन लोग लिंक करते हुए चल रहे हैं। तो बेसिकली सभी चैप्टर हमारे लिंक है, जितने भी हम आगे पढ़ने वाले हैं ना, वहाँ पर मैं बोलूँगा ये चीज़ हम लोगों ने अल्कोहल में पढ़ रखा है। अभी हम क्या बोल रहे हैं, चीज़ हमने हेलो एल्केन में पढ़ रखा है, हेलो एरिस में पढ़ रखा है, ठीक है। बेसिकली अपन लोग चैप्टर्स को लिंक करते हुए चलेंगे, है ना। अगर कोई फिजिकल या फिर इनऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट होगा तो अपन लोग वहाँ से भी लिंक करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो इसका कॉमन नेम कि हम लिखते हैं TR लिखते हैं, है ना, या फिर हम लोग TRT भी लिख सकते हैं टर्सरी के तौर पे। तो हम TR लिख देते हैं, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। तो क्या नाम हो गया, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। या फिर अपन लोग थोड़ा सा अच्छे के लिए हम ये भी नाम लिख लें, नियो ब्यूटिल अल्कोहल, जिससे कि आपको थोड़ी बहुत चीज़ें साफ रहे माइंड में कि इसके ये नाम यूज़ हो सकते हैं, या फिर नियो ब्यूटिल अल्कोहल, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स किसके हो गए सर जी, एलिफेटिक अल्कोहल के, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में हम कुछ बातें और कर सकते हैं, जैसे कि मुझे ये वर्ड यूज़ हो सकता है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, है ना। अच्छा, फिर से मैं एक छोटी मोटी बातें फिर से मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, है ना। जिस बंदे ने पिछले जो चैप्टर था वो अगर सारे चैप्टर देखा हो ना, मतलब सारे लेक्चर्स देखा हो, तो उस लेक्चर्स के बीच में आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी कि बेसिकली अपन लोग यहाँ पे पढ़ते पढ़ते और भी कुछ दुनियादारी की बातें करते रहते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है ना। और ऐसा तो है नहीं कि मैं एक कंप्यूटर हूँ या फिर मशीन हूँ जो गलती नहीं करेगा, है ना। अब बेसिकली कंप्यूटर में क्या होता है ना, वो टाइम के साथ वेरिएंट नहीं होता है ना, टाइम के साथ वेरी नहीं करता है ना। स्टार्टिंग में जितनी, है ना, जितनी एफिशिएंसी से वो वर्क करता है ना, वो 1 घंटे बाद भी उतनी एफिशिएंसी से वर्क कर रहा होता है ना, उतने अच्छे से काम करता है। लेकिन अपन लोग का क्या है, स्टार्टिंग में हम लोग की थोड़ी बहुत एनर्जी ज़्यादा होती है ना, स्टार्टिंग में हम लोग अच्छे से बात करते हैं, स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत मिस्टेक भी कम होती है ना। मिस्टेक इन द सेंस स्पेलिंग के मामले में मिस्टेक, है ना। जैसे कि पहले भी हम बात कर चुके हैं कि लिखते वक्त सारा ध्यान किस पे होता है, चीज़ों को बताने में, समझाने में, है ना। तो वो तो फ्लो में अपन लोग स्पेलिंग को लिख देते हैं, है ना। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है तो हम लोग टाइम के साथ वेरी कर रहे हैं, है ना। जैसे कि अपन लोग इंसान है, उसकी एनर्जी टाइम के साथ वेरी कर रही है, तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे मेरी एनर्जी भी कम होती जाएगी, और जो थोड़ा बहुत, है ना, वॉइस का भी थोड़ा सा वॉल्यूम कम हो जाएगा, है ना। और मैं हो सकता है कि कहीं पर मैं CH3 CH2 लिखना था, है ना, तो बोला तो CH2 ही, मन में CH2 चल रहा था, लेकिन हम वहाँ CH लिख दिए गलती से। तो ये चीज़ आप समझ रहे हो, है ना। कहीं पर मुझे मान लीजिए एथिल लिखना था तो मैं एथिल तो बोल रहा हूँ, है ना, मैं L लिखना भूल गया, है ना। तो ये छोटी मोटी जो स्पेलिंग वाली चीज़ें हैं ना, ये आप लोग संभाल सकते हो, ये मैं पहले से बोल के रखा हूँ, ये चीज़ें आप संभाल रखना, है ना। ये चीज़ें आप लोग संभाल कर रखना, स्पेलिंग वगैरह आप लोग करेक्ट कर लेना, है ना, कि यहाँ पर सर ये होना चाहिए था। जैसे यहाँ पर अगर मैं गलती से CH2 लिख दिया तो यहाँ CH2 नहीं हो सकता, आपको पता है ना, तो आप इसको करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए फिलहाल हम बात करते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। जैसा कि नाम से है ना, मोनोहाइड्रिक, कहने का मतलब कि एक ऐसा अल्कोहल है जिसमें एक ही OH ग्रुप कनेक्टेड है, ठीक है। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक तो वही हमने देखा ना। बेसिकली ये जो एग्जांपल्स हैं ना, ये एलिफेटिक अल्कोहल के तो हैं ही है, इन्हें अपन लोग मोनोहाइड्रिक अल्कोहल भी बोल सकते हैं, क्योंकि इन अल्कोहल्स में केवल एक ही OH ग्रुप लगा हुआ है ना। अच्छा, क्या और भी हो सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, 2 OH ग्रुप भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और अगर हम लोग बात करें तो पॉली वाले भी हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली अपने चैप्टर में ना मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से ही डील करना है। इन्हीं की फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। इन्हीं की मेथड ऑफ प्रिपरेशंस के बारे में बात करना है, इसी के केमिकल प्रॉपर्टी की बात करना है ना। अल्कोहल एसिडिक नेचर रखता है तो एसिडिक बिहेवियर का क्या चक्कर है उसकी बात करना है। तो बेसिकली अपन लोग ज़्यादातर ना मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से डील कर रहे होंगे, ठीक है। तो हम थोड़ी सी बात इसमें और रख लेते हैं
तो कहने का मतलब क्या है सर कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है ना, ऐसा एल्कोहल होगा जिसमें एक OH ग्रुप कनेक्टेड होगा है ना जिस कंपाउंड में। तो अभी तक जितने भी एग्जांपल्स थे वो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के ही थे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप चाहो दोबारा लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा वैरायटी के लिए हम लोग एग्जांपल चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ें मैं चेंज कर लेता हूँ। नाम वगैरह है ना, आईपैक तो आप लोग समझते ही हो, आईपैक तो हमने पढ़ रखा है। तो आप लोग नाम जो वगैरह है ना, नाम देखते रहेंगे। जैसे कि ये लिखा है कंपाउंड, ठीक है, एक ही OH है तो हम क्या बोलेंगे इसको, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। और जैसे कि हम लोगों ने देखा जैसे ये देखा हमने, ठीक है, या फिर जैसे ये देखा हमने, ठीक है ना। तो बेसिकली आईपैक वाला पार्ट आप लोग कर सकते हो, उसका नेमिंग आप लोग कर लेना। तो जब भी एक ही OH लगा होगा तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। अच्छा, इसका नाम आप लोग कर सकते हो ना, 1 2 3 4 5 से क्या होगा, पेंटेन 3 ऑल, ठीक है, नाम आप लोग को पता है, ठीक। चलिए अब बेसिकली यहाँ पे एक क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है जो कि हम लोग क्वेश्चंस में यूज़ करते रहेंगे, है ना। अब बेसिकली ना होता है कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल फिर से क्लासीफाई है 3 के फॉर्म में, मतलब कि 3 टाइप और में। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्सरी भी हो सकता है। तो अब अपन लोग नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं कि भाई साहब प्राइमरी अल्कोहल क्या होगा। जब भी बात करते हैं ना प्राइमरी अल्कोहल, तो बेसिकली जब भी हम लोग बात करते हैं प्राइमरी अल्कोहल की, तो वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की कैटेगरी में ही आता है, ठीक है। मतलब कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ही प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, टर्सरी हो सकता है, ठीक है। तो ज़रा हम देखते हैं, पहला आप इतना लिख लो, है ना, इतना आप ज़रा लिखो, लिख लिया। इतना लिखने के बाद हम देखते हैं कि अपना जो भी क्लासिफिकेशन है उसको आगे बढ़ाते हैं, इसमें अच्छे समझते हैं क्या कहानी है। हाँ जी, बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हम बात कर रहे हैं इसमें, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। तो सर कैसे होता है, पहला हम बात कर रहे हैं, हम बोलते हैं प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है, बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल है, लिखते क्या है, या फिर इस चीज़ को हम लिखते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। जैसे हमने बात की थी 1 डिग्री हैलाइड्स की, 2 डिग्री हैलाइड्स की ना, ये चीज़। तो प्राइमरी अल्कोहल का मतलब, फिर ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छे समझ में आना चाहिए कि प्राइमरी अल्कोहल है कि नहीं है ना। बेसिकली कॉम्पिटिटिव वाला ना इसको लेके अच्छे खेल खेल जाते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो आप देखो, अच्छा इसको समझने से पहले मुझे डिग्री ऑफ कार्बन के बारे में जानते रहना चाहिए, है ना। बेसिकली हम जानते हैं कि मेरे पास अगर एक कार्बन किसी एक ही कार्बन से लगा है तो प्राइमरी कार्बन होता है ना। कहने मतलब ये ना कि मुझे प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन के बारे में पता होना चाहिए, है ना। तो वो तो अब मुझे पता ही है, इससे पहले भी हम लोगों ने कर रखा है। तो अगर आप इसको देखो ना, अगर कोई एक ऐसा OH है जो कि एक ही कार्बन से लगा है, सिंपल एक ही कार्बन से लगा है ना, तो इसे हम बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल, है ना। एकमात्र यही एग्जाम्पल नहीं है। और आप देखो बेसिकली कहानी ये है कि OH, ठीक, OH जिस कार्बन से लगा ना, बेसिकली उस कार्बन की डिग्री चेक करनी चाहिए, मतलब कि उस कार्बन की डिग्री हम लोग चेक करते हैं, है ना, ये मेथड है। OH तो भाई सब इस कार्बन से लगा है, अब इस कार्बन की डिग्री कैसे चेक करें। अगर ये कार्बन डायरेक्टली 1 कार्बन से लगा है तो ये कार्बन क्या होगा, अपना 1 डिग्री कार्बन होगा, है ना। ये 1 डिग्री कार्बन है तो ये जो मेरे पास अल्कोहल है ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया साहब, 1 डिग्री, ठीक है, अल्कोहल। और एग्जांपल बताओ सर जी, और एग्जांपल देखते हैं हम लोग कि किस तरीके से। तो एग्जांपल मुझे बनाने दिया जाए।
जैसे इसको आप देखो, ठीक है, तो मुझे ये दिख रहा है कि ये वो OH है। OH देखिए इस कार्बन से लगा है, तो बेसिकली OH जिस कार्बन से लगा है मुझे उस कार्बन की डिग्री चेक करनी है ना। तो OH तो भाई साहब इस कार्बन से लगा है। अब ये कार्बन डायरेक्टली कितनों से लगा है? डायरेक्टली 1 से लगा है ना, देखिए आप। इसका मतलब कि ये भाई साहब 1 डिग्री कार्बन हुआ, तो ये जो पूरा अल्कोहल हुआ उसे हम क्या बोलेंगे? 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, ये चीज़ है ना। तो ये इसको थोड़ा संभालने वाला है ये चीज़। तो ये क्या हो गया? 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है जी। ये तो ये आसान है 1 डिग्री अल्कोहल। अब इसमें जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं कि थोड़ा सा अगर हम लोग डिफरेंट एग्जांपल लेना जो कि कॉम्पिटिशन वाला खेल सकता है, तो आप देखो ज़रा, वो लोग एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड के साथ, है ना, एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड के साथ कहानी बनाकर कुछ इस तरीके से काम कर सकता है, ठीक है। जैसे कि आप देखो, ये देखो आप, ठीक है, बेसिकली ये भी मेरे पास एक अल्कोहल ही है। OH जिस कार्बन से लगा है ना, देखिए OH इस कार्बन से लगा, बेसिकली बीरेन वाला फॉर्म अपन लोग यूज़ कर रहे हैं। ये कोई एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड है ना। तो ये भी मेरे पास अल्कोहल ही है। तो ऐसा नहीं कि अच्छा ये आपके पास एलिफेटिक अल्कोहल नहीं है ना। अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल्स देखे हैं, हम जितने भी हमारे हम बुक्स वगैरह में देखते रहते हैं, नॉर्मली जो देखते रहते हैं वो हमारे पास एलिफेटिक अल्कोहल ही होता है। लेकिन कॉम्पिटिशन वाले को इससे प्यार ही नहीं है, वो ये सब ऊट पटांग हरकतें करता है। तो अब देखो OH इस कार्बन से लगा है, ये कार्बन डायरेक्टली 1 से लगा है ना। तो बेसिकली मेरे पास ये भी 1 डिग्री अल्कोहल हुआ, 1 डिग्री अल्कोहल। तो इस तरीके से वो लोग खेल सकते हैं, ठीक है। हम जैसे कि एक एग्जांपल और देखें, है ना, अभी हम लोग केवल मोनोहाइड्रिक की बात कर रहे हैं। कल की तरह फिर लाइट गई, ठीक है, आते हैं ब्रेक के बाद जब पावर आ जाएगी तब, ठीक है। तो हम ये देख रहे थे कि बेसिकली पावर कट हो गई थी, है ना। हम देख रहे थे प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है ना। अब बेसिकली जितने भी लिखे हमारे पास ये एक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से लिखे हुए हैं। अच्छा, हम इस पे बात कर रहे थे, ठीक है, कि ऐसा कभी ज़िंदगी में आए ना कि इस तरीके का कोई फॉर्म हो तो ये भी प्राइमरी अल्कोहल ही है। तो अगर हम इसमें बात करें तो वो देखिए कुछ इस तरीके से खेल हो सकता है कि OH जिस कार्बन से लगा, ये कार्बन ओनली 1 कार्बन से अटैच है, तो ये भी मेरे पास क्या होगा? प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। तो इस पर हम लोग थोड़ी सी और चर्चा करेंगे जब हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी तब, ठीक है। फिलहाल ये हमारे पास क्या सिंपल सा फंडा है कि मुझे डिग्री किसकी देखनी? कार्बन की, है ना, जो कार्बन OH से लगा है ना। तो अगर 1 से लगा है तो हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी अल्कोहल। 2 से लगा है तो सेकेंडरी, 3 से लगा है तो टर्सरी। तो हम उसकी बात करते हैं फटाफट अभी। अच्छा, आपने कॉपी किया? कॉपी कर लिया होगा आपने, ठीक है ना, पॉज करके। अब इसमें हम थोड़ी सी बात करें तो आप देखो ज़रा, हम देख रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट अपना सेकेंडरी अल्कोहल। बेसिकली कैमरे की बैटरी ख़त्म होने वाली है अभी, तो सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी का मतलब क्या है सर? बस सिंपल सा है कि अब की बार जो OH है ना वो 2 कार्बन से लगा होगा। जैसे कि आप देखो, एक बहुत ही अच्छा फेमस एग्जांपल जो हमने अभी पहले किया, ये देखिए OH इस कार्बन से लगा, ये कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से लगा है। इसे हम क्या बोल रहे थे? सेकेंडरी प्रोपिल अल्कोहल या फिर आइसोप्रोपिल अल्कोहल। आइसोप्रोपिल अल्कोहल बहुत ज़्यादा फेमस है ये नाम। तो ये क्या हो गया? सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। अब इसी में जैसे कि ये हो सकता था कि CH3 हो जाए, CH2 हो जाए, CH हो जाए, यहाँ पे हो जाए OH, यहाँ पे हो जाए CH2, CH3, यहाँ हो जाए ऐसे हो जाए कुछ, ये चीज़ है ना। ये थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लग रहा ना, बनाऊंगा मैं वैसे ही जानबूझ के। नीचे करो या फिर आप साइड में लिख दो, कुछ ऐसा हो जाए। तो आप देखो OH इस कार्बन से लगा है ना, एक कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से लगा ओनली। सर कैसे चेक करते हो? OH इस कार्बन से लगा, देखा आपने, एक कार्बन डायरेक्टली 1 और 2 से लगा है, तो इसे क्या बोलेंगे? सेकेंडरी अल्कोहल, है ना। तो ये इस तरीके से हमने यूज़ कर लिया सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। अब देखिए ये सेकेंडरी अल्कोहल हम लोग इस फॉर्म में भी देख सकते थे कि अगर आप देखो ज़रा, अगर डायरेक्ट OH लग गया तो इस साइक्लोहेक्सेन से, अब देखो OH इस कार्बन से लगा है ना, ये कार्बन यहाँ पे मुझे पता है, अब ये कार्बन डायरेक्टली 1 और 2 से लगा है, तो बेसिकली ये भी क्या है? ये भी एक सेकेंडरी अल्कोहल है। तो एक सेकेंडरी अल्कोहल ऐसा भी दिख सकता है ना। या फिर हमारी ज़िंदगी में सेकेंडरी अल्कोहल के नाम पे ना
कुछ इस तरीके का भी कांड हो सकता है। आप देखो OH इस कार्बन से लगा है एंड ये कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से लगा है, दिख रहा है, ये कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से, तो इसे हम बोलेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। तो हमारे पास इस तरीके से एलिसाइक्लिक कंपाउंड हो सकता है जहाँ पर हम लोग डिग्री ऑफ अल्कोहल की बात कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़। चलिए सेकेंडरी अल्कोहल की बात कर लिए, हम बात करते हैं अब टर्सरी अल्कोहल, ठीक है, फिर जो इसमें और भी बातें हैं उसकी चर्चा करते हैं। पहले अभी तक कॉपी करो, हो गया। अब देखते हैं हम लोग अपना, एक ही बार में लिख देना है इसको, ज़रा इसको सेपरेट करके एक ही बार में लिख देते हैं फटाफट सब कुछ। टर्सरी अल्कोहल है ना, टर्सरी भी लिख सकते हैं हम लोग, या फिर 3 डिग्री अल्कोहल। अब इसमें क्या होगा, एक ऐसा OH ऐसे कार्बन से जो कि 3 कार्बन से लगा हो, है ना। आप देखो ज़रा यहाँ पे, अरे भाई क्या हो रहा है, CH3। अब ये वाला एग्जांपल आप देखो, ठीक है, OH इस कार्बन से लगा, ये कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से, इसे हम क्या बोल लेते हैं, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। तो ये हो गया अपने पास 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। या फिर इस फॉर्म में हो सकता है, आप फिर से वाला फॉर्म देख लो जो फॉर्म हमें तबाह करता है। ये देखो आप, OH इस कार्बन से लगा है, ये कार्बन डायरेक्टली 1 2 3, तो ये भी क्या होगा, 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। या फिर एक एग्जांपल हम लोग और देखें, ऐसे एग्जांपल हम लोग समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं जिससे कि हमें चीज़ें थोड़ा बहुत समझ में आती रहे, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे देखो आप, ये चीज़ OH, ठीक है, ये O से ये बॉन्ड है हम लोग का, ठीक है। O इस कार्बन से लगे, कार्बन डायरेक्टली 1 2 एंड 3, तो ये भी मेरे पास क्या हो गया, 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। 4 डिग्री अल्कोहल नहीं हो सकता है, कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि 4 डिग्री अल्कोहल होने के लिए ना OH जिस कार्बन से लगा, ये कार्बन फिर 4 कार्बन से लगा होना चाहिए, तब कार्बन की वैलेंसी 5 चली जाएगी, तो इस वजह से हमारे पास 4 डिग्री अल्कोहल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हमने क्या बात की सर, 3 डिग्री अल्कोहल की, ठीक है। अच्छा, जितने भी अल्कोहल्स की डिग्री की अभी हमने बात की ना, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, ये सभी हमारे पास एक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल थे, ठीक है, जिसमें कि एक ही OH लगा था, ठीक। अच्छा, और भी होते हैं क्या सर, ठीक है, उसकी बात करते हैं हम लोग। हम देख रहे हैं सर जी अपना जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के अंदर हमने पढ़ा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ठीक है। हम नेक्स्ट देख रहे हैं अपना डाईहाइड्रिक अल्कोहल, एक छोटा सा क्लासिफिकेशन है डाईहाइड्रिक अल्कोहल। अभी देखिए स्टार्टिंग के 1-2 लेक्चर तो चलेंगे वैसे नॉर्मल वाली बातें, ठीक है, उसके बाद अपन लोग आ जाएंगे रिएक्शंस वगैरह पे। तो ये चीज़ है ना, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, जैसे कि नाम से दिख रहा है कि अब की बार एक ऐसा अल्कोहल का कंपाउंड होगा जहाँ पर 2 OH के ग्रुप लगे होंगे। तो इसका बहुत ही वेल नोन एग्जांपल है जिसकी बात हम लोग और भी आगे करेंगे। फिलहाल अभी हमारे पास 2 एग्जांपल है, जैसे कि आप इसको कभी पढ़े होंगे, है ना, इसे हम, इसका कॉमन नेम है एथिलीन ग्लाइकोल। बेसिकली कॉस्मेटिक में यूज़ करते हैं हम लोग एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल, है ना। 2 OH लगे हुए हैं। एक एग्जांपल और देखो आप, ये देखो, है ना, 1 2 3 कार्बन हमारे पास है। अब 2 OH अगर इस फॉर्म में लग जाए, इसे हम बोलते हैं प्रोपाइलीन ग्लाइकोल, प्रोपाइलीन ग्लाइकोल, ठीक है। ये इसके कॉमन नेम है, क्योंकि आईपैक नेम आप जानते हो इसलिए मैं कॉमन नेम लिखता हूँ जानबूझ के। तो एथिलीन ग्लाइकोल एंड प्रोपाइलीन ग्लाइकोल, ठीक है ना, 2 OH लगे हुए हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। ऐसे हम लोग बात कर सकते हैं, है ना, कैटेगरी वाइज ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल की भी, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। अच्छा, ट्राई में क्या होगा, ट्राई में भाई साहब 3 लगे होंगे, क्यों, आप देखो, एक कॉमन नेम वाला मुझे पता है अभी फ़िलहाल माइंड में, तो मैं उसको लिख रहा हूँ। इसका नाम होता है ग्लिसरीन, इसे हम बोलते हैं ग्लिसरॉल, है ना। बेसिकली कॉमन नेम इसका है ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, ठीक है। CH2OH CHOH CH2OH, है ना। देख रहे हैं ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन, बेसिकली ग्लिसरीन भी बोलते हैं इसे हम लोग, कॉस्मेटिक में यूज़ होता है। बेसिकली जो भी अल्कोहल्स के डाईहाइड्रिक एंड ट्राईहाइड्रिक वाले कंपाउंड्स हैं ना, ये कॉस्मेटिक में यूज़ करते हैं हम लोग,
है ना। तो इसे हम क्या बोले, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे, है ना। और बनाने को तो अपन लोग उस तरीके से और भी बातें कर सकते हैं, जैसे कि आप देखो तो ये देखा, आप देख रहे हैं 1 2 3 कुछ ऐसा कंपाउंड हो जाए, ठीक है। ठीक है, ये भी मेरे पास क्या हो गया, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, क्योंकि यहाँ पे 3 है ना, तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से हमारे पास कैटेगरी वाइज ना हम 3 ही करते हैं, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक एंड ट्राईहाइड्रिक। इसके बाद हम बात करते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल की। तो एक एग्जाम्पल्स की हम बात करें, तब तक आप इतना लिखो, है ना। ठीक है, तो ये लिख लिया। अब इसमें बात करते हैं हम लोग पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल की। तो ये हो गया अपना कैटेगरी वाइज। जैसा कि आपको पता है कैमरे की बैटरी ख़त्म होने वाली है, जस्ट हम देख रहे हैं नेक्स्ट अपनी कैटेगरी पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। अब पॉली का मतलब क्या है, क्लासिफिकेशन भाई साहब 3 तक ही था, अब 3 से ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, पॉलीहाइड्रिक। इसका एक बहुत ही अच्छा वेल नोन एग्जांपल है जो कि अभी माइंड में है, तो हम उसकी बात कर लेते हैं। बेसिकली 6 कार्बन पे ना 6 OH लगा दो, ऐसे अच्छे से लिखूँ, 1 2 3 4 5 6, ये चीज़, ठीक है। यहाँ भी OH, 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 वो भी OH, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन पे ना एक ओपन चेन कार्बन, जहाँ पे अच्छा अभी तक जितनी बात की ना हम लोग, वहाँ पर जो ये चेन लगा है ना, वो एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की चेन है। इसे हम बोलते हैं मैनीटॉल, मैनीटॉल। अच्छा, मैं जानबूझ के कॉमन नेम वाला चीज़ें लिख रहा हूँ क्योंकि आप लोग का IPSC तो पता ही है ना। हम क्या बोलते हैं, मैनीटॉल, इसका कॉमन नेम है। तो बेसिकली मैनीटॉल एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पर मेरे पास 6 OH है, मतलब कि ये पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल वाली कैटेगरी में आता है, ठीक है। इसके बाद और भी मेरे पास क्लासिफिकेशन है जो कि हम लोग आगे चल के यूज़ करते रहेंगे। आप लोगों ने इससे पहले भी हम लोग नाम पढ़ चुके हैं, एलाइलिक हाइलोजन के बारे में पढ़ा था ना, एलाइलिक कार्बन के बारे में। जैसे हम पढ़ सकते हैं एलाइलिक अल्कोहल, ठीक है। एलाइलिक अल्कोहल का मतलब क्या है कि डबल बॉन्ड से जो नेक्स्ट का sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम जिसके साथ OH लगा हो, ठीक है। क्या सर कहना चाहते हो, कहना हम ये चाहते हैं ना सर, ये देखो आप, मैं ये कर लूँ क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH। अब इसमें भी ना कैटेगरी हो सकती है, जैसे आप देखो ये डबल बॉन्ड था वाला, डबल बॉन्ड से जो नेक्स्ट कार्बन होता है ना, जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इस कार्बन को हम बोलते हैं एलाइलिक कार्बन, है ना। अगर इस कार्बन से कोई ग्रुप लगा, जैसे कि OH लगा है, तो मैं इस कंपाउंड को क्या बोलूँगा, एलाइलिक अल्कोहल, ठीक है। अच्छा, हम लोग इसमें ना ये बात कर सकते हैं कि भाई साहब अभी ये ना प्राइमरी एलाइलिक अल्कोहल है, क्योंकि OH इस कार्बन से लगा, ये कार्बन डायरेक्टली 1 से लगा है ना। तो बेसिकली एलाइलिक अल्कोहल में हम लोग प्राइमरी की, सेकेंडरी की एंड टर्सरी की बात कर सकते हैं। तो बेसिकली मेरे पास ये हो गया प्राइमरी। हम लोग और देखें ज़रा इसमें, मैं ये कर लूँ क्या, थोड़ा सा आसानी के लिए, आप यहाँ देखो। और पहली बात तो ये है ना कि डबल बॉन्ड से जो नेक्स्ट कार्बन है वहाँ से OH लगा होना चाहिए एलाइलिक के लिए। अच्छा, ये OH जिस कार्बन से लगा है वो डायरेक्टली 2 कार्बन से लगा है, तो ये क्या हो गया, 2 डिग्री। तो बेसिकली ये था मेरे पास प्राइमरी एलाइलिक अल्कोहल, ये था 2 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एलाइलिक अल्कोहल में हम लोग 2 डिग्री की बात कर सकते हैं, तो 3 डिग्री की भी बात कर सकते हैं। तो अगर आप देखो यहाँ से कुछ इस तरीके का सीन बन जाए, ठीक है। डबल बॉन्ड से जो नेक्स्ट कार्बन है वहाँ पे OH लगा, इसका मतलब कि ये एलाइलिक अल्कोहल है ना। अच्छा, OH जिस कार्बन से लगा, ये कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से लगा है, तो इसका मतलब ये 3 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल है। तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन आ सकता है कि किस टाइप का अल्कोहल है, आप ये बताओ, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, अगर एलाइलिक है तो बताओ, है ना, या फिर विनाइलिक है तो बताओ, बेंजाइलिक है तो बताओ। तो अभी हमने बात की किसकी, एलाइलिक अल्कोहल की, है ना। सिमिलरली हम लोग बात कर सकते हैं विनाइलिक अल्कोहल की, किसकी, विनाइलिक अल्कोहल, विनाइलिक अल्कोहल, ठीक है ना। अब विनाइलिक अल्कोहल का फंडा क्या है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इससे पहले भी, है ना। जब भी कभी ऐसा केस हो ना कि जो मेरे पास डबल बॉन्ड वाला sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, अगर इस कार्बन एटम के साथ ही OH लग जाए, तो इसे हम क्या बोलते हैं,
विनाइलिक अल्कोहल, दिख रहा है? डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्ट लगा दो आप, जैसे कि हम लोग ये बात कर सकते हैं, ये देखो आप, ये डबल बॉन्ड से डायरेक्ट लग गया OH। इसमें कुछ प्राइमरी सेकेंडरी वगैरह नहीं होता है ना, ये बस इसी में होता है। तो ये एक नेक्स्ट एग्जांपल हो गया। तो डबल बॉन्ड से डायरेक्ट जो डबल बॉन्ड का कार्बन है ना, उसी से लगा OH, हम क्या बोलते हैं? विनाइलिक अल्कोहल। ठीक है, तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें हमें विनाइलिक, एलाइलिक, जो भी पॉलीहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक की प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी की बात की, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो जरा इसको आप कॉपी करो। अब इसमें एक आध दो छोटी मोटी और बातें हैं जिसको हम लोग समझे हैं, तो आप देखो ज़रा। एक और बात करते हैं हम लोग इसमें, जो कि अपना है बेंजाइलिक अल्कोहल। ठीक है ना, इससे पहले हम लोग बात कर लिए थे विनाइलिक अल्कोहल की। अब हम देख रहे हैं बेंजाइलिक अल्कोहल। अभी हमने फिनॉल पे कोई बात नहीं की है ना, तो बाद में बात करेंगे हम लोग बेंजाइलिक अल्कोहल। अब बेंजाइलिक हैलोजन की बात की तो हम लोग, अगर आपको पता हो तो इस तरीके से, अगर बेंजीन रिंग से जो ये वाला केस है ना, बेंजीन रिंग से जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ OH लगा हो ना, तब इसे हम बोलते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल। बेसिकली ये मेरे पास क्या है? बेंजाइलिक अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल ये है। अब इसमें जैसे कि और हो सकता है, जैसे आप देखो CH3 CH और CH2 OH है ना। आप ये देखो, बेसिकली इन अल्कोहल्स के एक कॉमन नेम लिखने का मेथड होता है, जिससे हम बोलते हैं अल्फ़ा बीटा गामा, है ना। इसे हम बोलते हैं बीटा फेनिल, मैं बनाने के लिख रहा हूँ, बीटा फेनिल, है ना, प्रोपिल अल्कोहल। आईपैक की बात भी करेंगे हम लोग, ये इसका कॉमन नेम है ना। एक कॉमन नेम का हमारे पास मेथड होता है जो हम लोग अल्फ़ा बीटा गामा से करते हैं। अल्फ़ा बीटा गामा ये हो गया जहाँ OH जिस कार्बन से लगा था, बीटा पे लगा ये फेनिल, तो बीटा फेनिल 3 कार्बन से क्या हुआ? प्रोपिल एंड ई अल्कोहल। तो बेसिकली बीटा फेनिल प्रोपिल अल्कोहल एक बेंजाइलिक अल्कोहल का एग्जांपल है। ठीक है, तो क्या सर इसमें एक ये भी हो सकता था क्या कि कभी कुछ ऐसा हमारी ज़िंदगी में कांड हो जाए? ये देखो आप, क्या कुछ ऐसा बन सकता है क्या? अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा पे लगा फेनिल, तो हम क्या बोलेंगे? अल्फ़ा फेनिल एथिल, 2 कार्बन से एथिल होगा ना, एथिल अल्कोहल। ये चीज़, तो इसे हम क्या बोल रहे हैं सर? अल्फ़ा फेनिल। ठीक है, क्योंकि अल्फ़ा पे लगा फेनिल, ठीक, एंड 2 कार्बन से हो गया एथिल अल्कोहल। अल्फ़ा फेनिल एथिल अल्कोहल, ये भी किसका एग्जांपल है? एक बेंजाइलिक अल्कोहल का। ठीक है, तो अपनी कहानी ख़त्म। ठीक, तो इतनी बातें हम लोगों ने की आज क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में। सिंपल आज हमने ये समझा कि अल्कोहल का मतलब क्या होता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोगों ने देखा कि एलिफेटिक अल्कोहल का क्या मतलब है ना, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, ठीक है, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, है ना, पॉलीहाइड्रिक, देन अवर एलाइलिक, विनाइलिक एंड बेंजाइलिक, और बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जांपल्स। ठीक है, चलिए, तो हम नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं फिनॉल्स के बारे में, है ना, सिंपल फिनॉल होते क्या उसके बारे में, है ना, एंड फिनॉल के क्लासिफिकेशंस के बारे में। ठीक, फिर अपन लोग स्टार्ट कर देंगे फिर से अल्कोहल के बारे में चर्चा करना, जहाँ पे हम बात करेंगे जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, फिर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे होती है, बेसिकली यहाँ पर क्या केमिकल बॉन्डिंग का चक्कर है ना, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, और OH अल्कोहल कैसे हमारे पास एसिडिक नेचर शो कर रहा होता है उसकी बात करेंगे हम लोग। ठीक है ना। अब जैसे आप देखो, ये छोटी मोटी चीज़ें आप जैसे कि कर सकते हो, जो हम पहले बोल रखे हैं ना, यहाँ भी CH2 होना चाहिए था। ठीक है ना, ये चीज़ सही है। तो चलिए, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।